हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। दोस्तों, अपन आज बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग को लेकर के बहुत सारी खबरें प्रचलित है, कुछ सत्य है तो कुछ असत्य है। तो आज अपन कंप्लीट जानकारी समझने वाले हैं कि आखिर बीएससी नर्सिंग के फॉर्म निकलेंगे कब, क्योंकि काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रकार की खबरें चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार तो परीक्षा होगी ही नहीं, डायरेक्ट परसेंटेज से जो है एडमिशन हो जाएंगे, और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अभी 10 दिन में फॉर्म निकलेंगे और अगले ही 10 दिन में फॉर्म भरवा करके और अक्टूबर में ही परीक्षा करवा देंगे। तो इन सभी बातों में क्या सत्यता है और वास्तव में फॉर्म कब निकलेंगे, रियल में एग्जाम होंगे कब, ठीक है, और कब तक बैच शुरू होगा, कहीं सेशन इस बार लेट तो नहीं हो जाएगा। इन चीज़ों को लेकर के बच्चों में बहुत भ्रम है, ठीक है। और इस मामले में आज आपकी क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं मैं, बिल्कुल क्लियर नीट एंड क्लीन जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। तो इसलिए आप अंत तक बने रहें और जानकारी को अच्छी तरह से समझें। सबसे पहले तो मुद्दे पर आते हैं। बीएससी नर्सिंग जो कि आपका 4 ईयर प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, और राजस्थान में ये कोर्स जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस करवा रही है कि बीएससी नर्सिंग के लिए इस बार नोटिफिकेशन कब जारी होगा। दूसरी बड़ी बात ये कि इसके फॉर्म भरे जाने के बाद एग्ज़ाम कब होगा, और तीसरा इसकी काउंसलिंग कब होगी। तीनों ही बातों को लेकर के बच्चों में जो है भ्रम की स्थिति है। तो देखिए, सबसे पहले तो बीएससी के जो फॉर्म निकलेंगे दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसके फॉर्म आपके आ जाएंगे सितंबर महीने में। आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, मैं क्लियर कह रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 दिन बाद में या 10 दिन बाद में ही फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है ना। फॉर्म आपके सितंबर महीने में आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सितंबर लास्ट वीक से पहले पहले आपके फॉर्म बीएससी नर्सिंग और जीएनएम, ठीक है, इनके फॉर्म साथ साथ निकलने वाले हैं इस बार। तो अब अगर फॉर्म सितंबर में निकलते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है क्या एग्जाम अक्टूबर में हो जाए? बिल्कुल भी संभव नहीं है दोस्तों। अगर फॉर्म आज भी निकल जाए तो भी अक्टूबर में परीक्षा नहीं करवाई जा सकती। तो फिर परीक्षा होगी कब? तो परीक्षा अगर सबसे ज़्यादा ही जल्दबाजी करे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, तो नवंबर के अंदर लास्ट वीक में करवाई जा सकती है, ठीक है। तो या तो नवंबर लास्ट वीक, और या फिर परीक्षा कब होगी? दिसंबर के अंदर। यह तो मैं पहले से ही आपको कह रहा था कि फॉर्म सितंबर में आएंगे और परीक्षा नवंबर दिसंबर में होगी। इससे पहले तो आप परीक्षा का सोच ही नहीं सकते दोस्तों। इसका मतलब आपको नवंबर तक तैयारी करते रहना है, बस रुकना नहीं है, हताश नहीं होना है। जो बाहर की दुनिया में खबरें चल रही है उनसे आप प्रभावित नहीं हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, सितंबर में आपके फॉर्म जरूर आ जाएंगे, ठीक है ना। और फॉर्म भरने का टाइम कितने दिनों का मिलता है? ऐसा तो है नहीं कि आज फॉर्म निकल गया और आपको पता ही नहीं चला और 2 दिन बाद में ही जो है 2 दिन का ही मौका दिया, ऐसा तो है नहीं दोस्तों। फॉर्म भरने के लिए 1 मंथ का समय मिलता है। ये रूल्स है यूनिवर्सिटी का कि बच्चों को 1 महीने का टाइम दिया जाना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो अगर आपके फॉर्म 20 सितंबर को आते हैं तो ये 20 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर फॉर्म जैसे ही भरे जाएंगे, ठीक है, जैसे कि आपके 20 अक्टूबर तक अगर फॉर्म भरे जाते हैं तो भी आगे 15 दिन 20 दिन बाद में एडमिट कार्ड जारी होंगे और उसके सप्ताह भर बाद में परीक्षा होगी। इसलिए परीक्षा नवंबर या दिसंबर में होगी, इससे पहले नहीं हो रही है, ठीक है। और सबसे पहली काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं आपकी बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग की पहली काउंसलिंग कब निकलेगी दोस्तों? जनवरी के अंदर, ठीक है। और ज़्यादा ही जल्दबाजी करेंगे तो दिसंबर के लास्ट वीक में फर्स्ट काउंसलिंग होगी। तो इसका मतलब इस बार बीएससी नर्सिंग का सेशन फिर से लेट हो चुका है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो बीएससी नर्सिंग की कक्षाएं अक्टूबर नवंबर में शुरू होनी थी, वो कक्षाएं इस बार दोस्तों जनवरी लास्ट सप्ताह या फरवरी पहले सप्ताह में ही शुरू हो पाएगी गवर्नमेंट कॉलेजों की, ठीक है। लेकिन चलो कोई नहीं, पहला सेशन लेट होगा लेकिन धीरे धीरे आगे चलते चलते ये सेशन मैनेज हो जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए आप जो हैं, आप जो पॉजिटिव बने रहें, ये नहीं सोचें कि मामला बहुत ज़्यादा लेट चला जाएगा, ठीक है, क्या पता मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, बाद में प्राइवेट कॉलेज में सीट नहीं रही तो फिर मेरा क्या होगा। देखो भाई, नेगेटिविटी रखोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, और पॉजिटिव रहोगे तो सब कुछ होगा। मेरा तो क्लियर मानना है कि आप इन 2-3 महीनों में तैयारी करते रहो, और केवल सिलेबस को लेकर के बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है
और मैंने दोस्तों इस चैनल पर, ठीक है, 4 मॉडल पेपर सॉल्व करवाए हैं। पिछले 2 सालों के जो पेपर है, 3 सालों के जो पेपर है, वो मैंने सॉल्व करवाए हैं। आप देख लो पिछले 3 सालों के पेपर में एक आध कोई प्रश्न 11th की बुक से मिल जाए तो वो अलग है, बाकी सारे के सारे प्रश्न 12th की बुक से आए हैं। तो 12th की RBSE की बुक्स जो हैं उसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लो दोस्तों। 12th RBSE से ही सारे प्रश्न आ रहे हैं, और वो भी 12th की बुक से क्या आ रहा है, तो 3 सब्जेक्ट ही आ रहे हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इन तीनों से कितने प्रश्न आ रहे हैं? 100 प्रश्न आ रहे हैं, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, इसलिए टोटल कितने नंबर का पेपर होगा? 100 नंबर का। और माइनस मार्किंग नहीं है दोस्तों, बड़ी बात यह है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 ही प्रश्न आएंगे तीनों सब्जेक्ट से। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर जीके आएगा क्या, इंग्लिश आएगी क्या? ना तो जीके आएगा, ना ही इंग्लिश आएगी। अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर जो एग्जाम होता है उसका पेपर हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में? तो देखो भाई, जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएगा। मैं सॉल्व भी करवा रहा हूँ पिछले सालों के पेपर, आप देख लो, ठीक है ना। तो ज़्यादा तो भ्रमित होना नहीं है। अब परीक्षा ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन? तो परीक्षा होगी ऑनलाइन। तो दोस्तों सितंबर के लास्ट सप्ताह तक फॉर्म निकल जाएंगे, नवंबर या दिसंबर में परीक्षा होगी, और दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक में काउंसलिंग शुरू होगी। तो करीब करीब आपकी कक्षाएं जनवरी या फरवरी में प्रारंभ होगी, उससे पहले कक्षाएं शुरू नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन कम से कम ये अगर आपने पहले से ठान लिया है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन, अपनी सीट फिक्स कर सकता हूं, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। सीटें बहुत हैं, अधिकांश बच्चों ने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन भी ले रखे हैं, तो इतना कंपटीशन भी नहीं है दोस्तों आपके सामने। तो ये मौका है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है ना, जिन्हें या तो जानकारी नहीं है, या बहुत से बच्चे BSc में चले गए हैं, BA में चले गए हैं, नीट में चले गए हैं, कंपटीशन बहुत कम है, फ़ायदा उठा लीजिएगा, ठीक है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। BSc नर्सिंग की SMS कॉलेज को टारगेट बनाइएगा, और SMS कॉलेज के अलावा भी बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ बहुत शानदार पढ़ाई होती है। तो मेरा तो यही सुझाव है कि आप इन 2 महीनों को बढ़िया तरह से पढ़ोगे तो आपका करियर बनेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राजस्थान यूनिवर्सिटी BSc नर्सिंग के अलावा फार्मेसी, पैरामेडिकल कोर्सेज भी करवा रही है। तो फार्मेसी और पैरामेडिकल के नोटिफिकेशन भी इसके साथ जारी होंगे, इसलिए आप जो है अपनी तैयारी करते रहें। बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी हो रहा है दोस्तों, तो आप किसी भी तरह के बहकावे में आए नहीं। रही बात BPT की, यानी फिजियोथेरेपी की, फिजियोथेरेपी का भी नोटिफिकेशन BSc नर्सिंग के साथ जारी होता है। तो ये सभी नोटिफिकेशन पहले जारी होंगे, फिर 1 महीने तक फॉर्म भरवाए जाएंगे, और उसके बाद में परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। परीक्षा मैंने पहले ही बता दिया ऑनलाइन मोड में होगी, तो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना आना चाहिए। इससे तो थोड़ा कंप्यूटर के